हेलो बच्चों, आइए देखिए जे एडवांस का क्वेश्चन नॉन निगेटिव इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। बस इसका आंसर निगेटिव नहीं होगा, 0 1 2 3 से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में आप देखने से लग रहा है कितना खतरनाक, ये तो हमने ऐसे लिख दिया है, ये पूरा लेंथ ऐसे है इसकी। देखिए नेक्स्ट पेज में आपको दिखा दें, हमने इसको पहले से ही लिखा हुआ है और आप बच्चों को दिखा देते। देखो इस तरीके से fx गिवन है, देखो ये fx गिवन है, तो देखने से बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये सवाल जो होता है ये कला होती है, कह सकते हो कि ये तरीका होता है, बनाने का स्टाइल होता है क्वेश्चन को, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। देखिए क्या कह रहा है, लेट द फंक्शन, एक फंक्शन आपको गिवन है एफ फ्रॉम आर टू आर यानी डोमेन आर कोडोमेन आर, ठीक है, ये एक फंक्शन है। और क्वेश्चन में आगे लिखा है एफ एक्स, ये गिवन है, पूरा डाटा दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी ये फंक्शन की वैल्यू 0 किन एक्स पर होगी, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो ये हमें बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आइए देखिएगा, इन आर यानी उसकी डोमेन में कितनी एक्स की ऐसी वैल्यूज हैं जिस पर ये फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन बन जाएगी और उस इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आइए इसको समझते हैं, हम दूसरे पेज में इसको ले जाते हैं। आइए यहां पे पहले से लिखा, तो बेटा ये एफ आपको देखने से डरावना लग रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है, बड़ा इजी है क्वेश्चन। आप एक काम करो, ये जो एफ है आपका, ये जो एफ है यहां से कुछ देखिए कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ये आपका पोर्शन कॉमन है, डिनोमिनेटर में ये कॉमन आ रहा है, ए की पावर पाई एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से होगा एक्स की पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 और ब्रैकेट में, ठीक है, डिवाइड में होगा e की पावर पाई एक्स, और इधर भी कितना बचेगा, इधर भी ये कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और ये ब्रैकेट के अंदर जब ये पूरा बाहर निकाल दिया है, ये पूरा बाहर चला गया है हमारा, ये पूरा कॉमन आ गया है, तो इधर बचेगा साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 2, और हम इस फंक्शन के ढूंढ रहे हैं सॉल्यूशन, तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो इक्वेशन बन गई। इसके कितने सॉल्यूशन है बेटा, देखो सबसे पहले देखो ये कभी आपका डिनोमिनेटर तो 0 होना नहीं है, 0 होना है न्यूमरेटर के कारण, तो ये तो पूरा उधर क्रॉस चला ही जाएगा। वैसे भी आप इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है 0, ये पहली बात कभी हमारा 0 होगा नहीं, अनडिफाइंड होगा नहीं, क्योंकि इसका जो डी है वो नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिस क्वाड्रेटी का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटी, इसका डी निकालोगे बी स्क्वायर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं फिलहाल, यहां पर इसकी जरूरत नहीं, बस ये है कि एक्स, आपको एक्स की वैल्यू तो नहीं पूछी, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो डिनोमिनेटर अगर कोई फ्रैक्शन 0 हो रही है तो उसका कारण क्या होगा, न्यूमरेटर होना चाहिए 0, तो ये चीज आपकी नीचे चली जाएगी, मतलब ये क्रॉस चला जाएगा उधर की तरफ। और वैसे मैंने क्या कहा, ये कभी कैन नॉट बी, मतलब ये आपका 0 नहीं हो सकता है, ये भी आपका, पहली बात आपको ये समझ में आया ना, उसको उधर भेज दो बस, और ये आपका 0 पॉसिबल नहीं है, कारण क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू -1 होगी, तो ये तब भी इसके लिए -2 होना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं, यानी ये आपका 0 नहीं हो सकता है, इसको भी उधर भेज दो। या ये कह सकते हैं इसका 0 होने का रीजन केवल यही है, यही आपका जो है 0, ये उधर गया, इसको भी नीचे भेज दीजिए क्योंकि ये कैन नॉट बी 0, तो ये होगा x की पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025, ये आपका 0 होगा, तो न्यूमरेटर के कारण 0 होगा, 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट ये 0 नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये पूरा 0 तभी होगा जब ये हमारा 0 होगा, तो कर दिया 0। अब इसको देख कर ऐसे लग रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि x की जितनी हाईएस्ट पावर होते हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन, लेकिन मेरे बच्चों वो रियल नंबर पे पूछ रहा है। देखिए रियल मतलब है वो आपके रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है, देखो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इन आर, यानी रियल वैल्यूज बतानी, कितने रियल सॉल्यूशन होंगे ये हमें बताना है, आर का मतलब यही है हमें रियल सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बड़ा ही जबरदस्त है। यहां पर x की जितनी हाईएस्ट पावर उसके उतने सॉल्यूशन, अरे भैया उसमें कुछ इमेजिनरी भी होते हैं, आपको रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो अब हम एक काम करेंगे, ये सर कैसे होगा सर जी, फैक्टर वैक्टर कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ लो gx, थोड़ी देर के लिए फील करना, 2023 प्लस 2024 x, और ये होगा प्लस 2025, ये हो गया बेटा, और ये क्या होगा g डैश, डिफरेंशिएट करो, सर क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट भी बताते हैं, ये आगे आ गया, और ये एक पावर कम हो गया 2022, और ये होगा 2024 x का हो गया 1,
ये हो गया, इसका 0 हो गया। ये क्या है, कुछ भी एक्स रख दोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी फंक्शन का अगर ये 0 हटा के हम इसको फंक्शन बनाए, इसका ग्राफिकल फील करें, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है। किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा तो याद रखना वो फंक्शन ऑलवेज बढ़ता रहेगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब उसका ग्राफ लगातार बढ़ता चला जाएगा। बड़ा ही गजब का पॉइंट है। देखिए आप ये देखिए, जैसे क्यूबिक आपने पढ़ा है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो क्यूबिक फंक्शन क्या है यहां पे, इसकी बात चलो छोड़ो, क्यूबिक की बात नहीं कर रहे। आपको कोई भी फंक्शन है अगर वो इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स है, हम ये नहीं कह रहे स्ट्रेट लाइन, जो भी ये बढ़ता चला जा रहा है, देखिएगा आपका अगर ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन भी बता रहे हैं, ये देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी का भी डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो लगातार उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा होगा, बढ़ता चला जा रहा होगा। एक जगह क्या होगा, एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन रियल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा बेटा। इसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा, इतना आप जरा ध्यान रखिएगा। आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं, मैंने क्या कहा, इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया, देखो यहां पर मैंने डिफरेंशिएट किया, इसको जीएक्स समझ के डिफरेंशिएट किया, यहीं से क्लियर कर लो यार। अगर किसी का डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन है ऐसा, देखो एफ एक्स अगर मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 4 1, अगर मैंने कहा यार एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 1 के कितने सॉल्यूशन, आपको एक्स की वैल्यू पूछा है क्या, एक्स की वैल्यू तो नहीं पूछा ना, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीएक्स करो, डिफरेंशिएट करो। अगर वो या तो अगर नेगेटिव आता तो भी वन सॉल्यूशन होता, क्योंकि ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एक्स एक्सिस को वो एक ही जगह कट करेगा, मतलब ये ग्राफ ऊपर नहीं उठ रहेगा ना, डिक्रीजिंग का मतलब लगातार घटता ही चला जा रहा है, तो ये ग्राफ ऊपर ऊपर उठने का मतलब इंक्रीज कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, तो एक ही सॉल्यूशन होगा। जितनी जगह एक्सिस को उसका ग्राफ कट करेगा उसके उतने रियल सॉल्यूशन, और ये रियल सॉल्यूशन ही पूछ रहा है, क्योंकि आर में पूछ रहा है रियल नंबर में इसके कितने सॉल्यूशन, मतलब इन आर का मतलब है रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो यहां पर अगर मैंने कहा इसको 0 के ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे रियल सॉल्यूशन, तो इसको आप जब एफ एक्स किया, इसका डिफरेंशिएट किया, कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस का 3, तो यहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन रियल सॉल्यूशन होंगे। रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में थैंक यू।